हमारे प्यारे सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, आज का मेरा सवाल ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, लोगों का पहनावा लेके और हर तरीके से, जैसा कि आपको भी पता है। तो ये जो हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, तो इसके लिए आपका क्या कहना है या आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान ने स्वयं ही कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो परिवर्तन तो होगा, इसमें कोई भी नहीं रोक सकता। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमको सुधार करने की आवश्यकता है। परिवर्तन होना, जैसे अब पाश्चात्य संस्कृति के जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे, हमारी संस्कृति के लोग हैं तो पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे, तो परिवर्तन तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ कल समुद्र थे वहाँ आज पहाड़ है, जहाँ आज पहाड़ है वहाँ कल समुद्र थे, और कल भी ऐसा ही परिवर्तन होगा। तो परमात्मा परिवर्तन करता रहता, मति गति से भी जो है परिवर्तन होते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ व्यक्ति को अपना सुधार करना बहुत आवश्यक है और उस पर स्थायी रहना। यदि नहीं रहेंगे तो फिर जैसे माना कि हम लोग मनुष्य हैं, तो हमारा भोजन क्या है? हमारा भोजन क्या है? अन्न है, दालें हैं, सब्जी भाजी है, ये सब हमारा भोजन है, क्योंकि हम सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं तो सात्विक भोजन करते हैं। अब जो तामसी प्रवृत्ति के भोजन करने वाले होंगे तो वो तामसी प्रवृत्ति का भोजन करेंगे, लेकिन भोजन तो सभी कर रहे हैं, बिना भोजन के तो कोई जीवित नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि मोबाइल का जो चार्जर है, जैसे मोबाइल चार्ज हो रहा है और तुमने वो मोबाइल का चार्जर लेके अपने मुंह में लगा लिया और चार्ज हो गए, मतलब आपको भोजन मिल गया। भाई आपका भोजन अन्न है, जल है, सब्जियां हैं, ये सब चीज़ें आपका भोजन है, तो आप उन्हीं को ग्रहण करके आप ऊर्जा प्राप्त करोगे। तो उसी प्रकार जो हमारी धर्म संस्कृति है वो जिस चीज़ के थ्रू चलती है, जैसे नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इस संसार का चराचर संसार किस चक्र के द्वारा चलता है, तो वो चक्र सृष्टि का नहीं टूटना चाहिए। उसमें हर व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए हम छोटा सा उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे इस पृथ्वी को चलने के लिए क्या चाहिए? वृक्ष चाहिए, वर्षा चाहिए, पवन चाहिए, है ना। और मतलब जो एक प्राकृतिक, एक नेचर की जो मूलभूत आवश्यकता है वो उसको चाहिए। यदि ये नहीं होगी तो ये पृथ्वी क्या होगी? ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे, सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, गर्मी बढ़ेगी, तो सारा सृष्टि का चक्र ही समाप्त हो जाएगा। जो पवनें आज ठंडी होकर शीतलता प्रदान करेंगी वो गर्म हो जाएंगी, और गर्म होगी, ग्लेशियर गर्म होकर पिघल जाएंगे, फिर वन जलने शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में जीव मरने शुरू हो जाएंगे। तो पृथ्वी से क्या हो जाएगा? एक जो जीव है, जीव का जो जीवन है वो 84 लाख योनियां भी समाप्त हो जाएगी और पृथ्वी एक आग का गोला बन जाएगी। तो उसको नहीं बनने देना है, उस आग के गोले को लिए, तो उसका बैलेंस बना के रखो। अगर आप बैलेंस बना के रखोगे तो सृष्टि अच्छे से चलेगी। वृक्ष लगाओगे, वृक्ष क्या करेंगे? जो भूमि है उसकी मिट्टी को बांध के चलेंगे, कटाव नहीं होने देंगे, और वर्षा को आकर्षित करेंगे। वर्षा आकर्षित होगी तो हरियाली आएगी, हरियाली आएगी, वृक्ष ऑक्सीजन देंगे, मनुष्य जीवित रहेगा, गर्मी को वो कंट्रोल करेगा, ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे तो नदियाँ सुचारू रूप से चलेंगी, और जो संतुलित होकर पृथ्वी अब तक चल रही है आगे भी चलेगी। तो ऐसे ही सनातन धर्म क्या है? वो प्रकृति है, पूर्ण रूप से साइंटिफिक प्रकृति है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो सनातन धर्म माने प्रकृति, और प्रकृति को जिंदा रखना है तो सनातन धर्म को जिंदा रखना है। अब कई लोग आते हैं, उनको लगता है जैसे हमारे कुछ चिन्ह हैं, तिलक त्रिपुंड लगाना है और शिखा रखना है, जो हमारी मर्यादित सभ्यता संस्कृति है उसको जीवित रखना, तो वो हमारे दैनिक जीवनचर्या, जीवन जीने की, वो हमारी दैनिक जीवनचर्या है, उसको हम जीते हैं। भाई हमारा ऐसा पहनावा, खान पान जो प्रकृति को दूषित ना करें, जो जीव की हत्या ना करें, इस तरह का है, तो क्या बुराई है इसमें? किसी जीव को मार करके खाना, उसको कष्ट दे करके उसके शरीर से अपने शरीर का पोषण करना, ये तो कितना बड़ा अपराध और पाप है। तो व्यक्ति को खेती किसानी करके अन्न उगाओ, खाओ पियो, मौज करो, क्या बुराई है? तो सनातन धर्म एक
प्राकृतिक धर्म है, एक साइंटिफिक धर्म है। साइंस भी कहता है कि हिंसा करने से एक नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। तो नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न ना हो उसके लिए हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीवों को नहीं मारना चाहिए। कई लोग हिंसा का कुछ और ही रूप देते हैं। सबसे बड़ी हिंसा किसी जीव को मार करके पैदा हुई नेगेटिव एनर्जी से होती है, तो उससे बचना चाहिए। मैं सभी को यही कहना चाहूँगी जो भी मुझे सुन रहे हैं, किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय, पंथ के वो व्यक्ति हो, जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति है, प्रकृति, सनातन ही प्रकृति है और प्रकृति ही सनातन है, और वही हम सब लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं। तो वही हम भी ये सोचते हैं। अब सब लोग हैं आजकल, वो बड़े बड़े NGO बना रखे, बड़ी बड़ी संस्थाएं बना रखी हैं कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी जीव हत्या हो रही तो क्यों नहीं बचाते? बचाना चाहिए। गौ माता की हत्या नहीं हो, श्वान की हत्या नहीं हो, किसी और पशु पक्षी की हत्या नहीं हो। अपना उधर पालने के लिए उनकी हत्या करना उचित नहीं। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। वृक्ष लगाओ, पौधे लगाओ, ये हमारी सनातन संस्कृति का ही पार्ट है। अच्छे वस्त्र पहनो, सुंदर लगोगे, सभ्य लगोगे, 4 लोग आपसे देख करके आपकी सराहना करेंगे। तो अच्छी बात है, अपने संस्कृति, इस संस्कार को लेकर चलो और उसको बढ़ावा दो। अच्छे रहोगे तो खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, दूसरों को भी खुशियाँ बांटोगे। आप सभी मुझे ध्यान से सुनते हो। अभी ये नया चैनल प्रारंभ हुआ है, ये बच्चे नहीं मानते हैं, कहते दीदी जी प्रचार प्रसार होने दो सोशल मीडिया पे। तो जो भी मति गति के हिसाब से भगवान ने मुझे बुद्धि दी है वो आप सब लोगों को थोड़ा बहुत सुना देती हूँ। आप सबको अच्छा लगता है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।